दोस्तों, एक लड़की अनुपमा सिंह जो कि आईएएस बनने की तैयारी में लगी होती है, उस लड़की की विचलित कर देने वाली दास्तां आज हम आपके सामने बयां करने जा रहे हैं। जहां दोस्तों, यही कोई अगस्त महीने की रात थी और ये रात अपने साथ तेज झमाझम बारिश लेकर आई थी। अनुपमा सिंह जो कि आईएएस बनने की तैयारी में लगी थी और अपने दिन भर की पढ़ाई पूरी कर लाइब्रेरी से घर आ रही थी। लाइब्रेरी आमतौर पर जब आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बच्चे कर रहे होते हैं तो लाइब्रेरी में ही रहकर पढ़ रहे होते हैं, लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं। तो अनुपमा भी लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है और लाइब्रेरी से घर आ रही होती है। तभी वो घर के दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजा खटखट करती है, दरवाजे पर नॉक होने की आवाज करती है और अनुपमा की मां दरवाजा खोलती है और पाती है कि उसकी बेटी आंख में आंसू लिए घर में घुसती है। यानी कि अनुपमा की आंखों में आंसू थी और वो घर में घुस रही थी। अनुपमा की आंखों में आंसू देख मां पूछती है कि क्या हुआ बेटी। अब एक बेटी जो दिन भर बाहर पढ़ाई करके आ रही है और रात में आंख में आंसू लिए घर में घुस रही है तो मां ऑब्वियस सी बात है, मां तो पूछेगी क्या हुआ। तो अब अनुपमा जो है वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी और घर जो छोटा होने के कारण अपने दिन भर की जो पढ़ाई थी वो क्या करती थी, वो लाइब्रेरी में करती थी। अब वो लाइब्रेरी से घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे उसके ही लाइब्रेरी के कुछ लड़के मिल जाते हैं। अब जिन्हें अनुपमा क्या करती है, वो जानती भी थी, जो लड़के उससे मिलते हैं रास्ते में, सुनसान रास्ता था, अनुपमा चली जा रही थी और लड़के भी मिल जाते हैं उस टाइम। तो अनुपमा उस लड़के को जानती भी थी और तभी बातों बातों में सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में उनमें से एक जिसका नाम प्रवीण था, अनुपमा से पूछ बैठता है कि तू आईएएस की तैयारी क्यों कर रही है। अब अनुपमा के कान में जब ये आवाज गई, पूछने का जो लहजा था प्रवीण का अनुपमा से, वो कुछ इस तरह से था कि भैया टॉन्ट मारना है ना, कि भाई तू क्यों कर रही है तैयारी। तो और ये भी कहता है कि तुझे तो कोई छोटी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, तुझे पता है तुझसे बात करके ये पहली बार ही मैं समझ गया था कि तू यूपीएससी के लिए बनी नहीं है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लगातार प्रवीण करने लगता है और ये भी कहता है कि भाई तेरे सोचने और समझने की शक्ति उतनी है ही नहीं कि तू यूपीएससी पास कर सके। और ये सब बातें सुनकर जो अनुपमा है वो थोड़ी सी सहम जाती है और लगातार प्रवीण उसे डिमोरलाइज करता है, कहता है कि क्यों अपने पैसे समय और बर्बाद करिए लाइब्रेरी में आकर। ये सारी बातें एक ही झटके में जब प्रवीण अनुपमा से कहता है तो अनुपमा सहम सी जाती है। और ये प्रवीण के बारे में बता दूं कि दरअसल जो प्रवीण है वो पहले ही आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम को कई बार दे दिया था, मतलब कई बार एग्जाम में अपियर किया था और एक बार उसने यूपीएससी की मेंस परीक्षा भी दी थी लेकिन पास नहीं हो पाया था। वह अपने आप के सामने, मतलब अपने आप के सामने कुछ नहीं समझता था किसी को, यार मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि उसने भाई एक बार दो बार ही मेंस लिखा था। तो वो सबको यही चाहता था कि यार इसमें तो दम ही नहीं है, ये क्या कर पाएगी या फिर क्या कर पाएगा। तो इस तरह का भाव कुछ क्या था, प्रवीण में था। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि भैया उसने क्या था, आईएएस की प्री परीक्षा पास कर ली थी दो बार, तो वो अपने सामने कुछ नहीं समझता था। अब क्या हुआ, अनुपमा ये सारी बातें सुनकर रोने लगती है और रास्ते भर रोते रोते घर पहुंचती है और अब यह बात अपनी मां से बताती है। मां वही जब मां पूछती है कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रही है बेटी, तो वो ये सारी बातें मां को अनुपमा बताती है। अब मां अनुपमा को समझाती है और कहती है कि बेटा तू अपनी मेहनत और लगन के बल पर कुछ भी कर सकती है। अब एक बेटी जब रो रही हो, इस तरह की बातें कर रही हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बेटी के मनोबल को मां बढ़ाती है और कहती है कि भाई यदि प्रवीण की बातों को तू दिल पे लगा लिए तो भाई टूट जाएगी, तू यहाँ पे भाई तेरे अंदर की काबिलियत यहीं मर जाएगी और प्रवीण के लिए एक कंप्यूटर मर जाएगा, यानी कि एक कंप्यूटर कम हो जाएगा। तो इस तरह की बातें करके मां क्या है, मोटिवेट करती है, किसको, अनुपमा को मोटिवेट करती है। मां की बातें सुनकर अनुपमा खुद में हिम्मत लाती है और सो जाती है। अब आमतौर पर सोने की एक स्थिति थी, आपको जब एक ऐसी स्थिति, जब आप पूरी लगन से तैयारी कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग लगे हो कि ऐसे आपकी पुश कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं कि भैया तेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, और इतनी मेहनत कर रही थी वो लड़की अनुपमा। तो अंततः वो सोते रात में क्या करती है, रात में वो सोने जाती है और रोते रोते ही सो जाती है। सुबह हुई और फिर अनुपमा की मां बात को दिल से लगाकर लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है, यानी कि अनुपमा अपनी मां की बातों को क्या करती है, दिल से लगाती है और निकल जाती है, वही जो मां ने रात में बताई थी। और वहां फिर उसे प्रवीण मिलता है और उसे देखकर मुस्कुराकर बोलता है कि तू नहीं मानेगी। अब अनुपमा पढ़ाई में लग जाती है। अब यही नवंबर का महीना चल रहा था और आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा मई में होनी तय थी, यानी कि मई महीने में प्रीलिम्स एग्जाम की डेट तय करी गई थी। अब अनुपमा, जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य था, वह पहले ही इस सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ चुकी थी और उसे यह यकीन था कि ऑप्शनल में उसे 320 से अधिक नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य जैसे सब्जेक्ट में एक स्कोर मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक स्कोरिंग मार्क्स माना जाता है, ठीक है। तो हुआ ये कि ऑप्शनल विषय में अच्छा स्कोर तो वो करने का ठान ली थी कि भैया ऑप्शनल तो मेरा मजबूत है, इसमें मैं अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लेकिन उसे कुछ बातों का डर था। बात ये था कि जो प्रवीण ने उसे कही थी कि ये बहुत कंपटीशन वाला एग्जाम है, बहुत लोग बैठते हैं, मतलब तरह तरह की बातें एक प्रवीण ने उसके बैक ऑफ द माइंड चला दी थी कि तुम नहीं कर पाओगी और ये बहुत बड़े लोगों का एग्जाम है, ठीक है। तो जो जिस बात से अनुपमा को डर था वो ये था कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम से जो अनुपमा थी वो डर रही थी। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम से जैसे उसने मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे थे, यानी कि वो लगातार मॉक टेस्ट दिए जा रही थी और मॉक में उसका बहुत कम नंबर आ रहा था अनुपमा का। आज से अनुपमा ने अपने दिल पर जो है वो ये कर लिया कि भैया मुझे यूपीएससी की परीक्षा पास करनी ही करनी है और उसने पढ़ने का अपने अंदाज बदल दिया और प्रतिदिन जो पढ़ती उसके नोट्स बनाती और प्रतिदिन यूपीएससी के प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट जरूर करती।
अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब करती रही अनुपमा, और धीरे धीरे वह प्रीलिम्स के प्रश्नों पर अपनी पकड़ बनाती लगती है और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में अब अच्छे स्कोर लाने लगती है। यानी कि अब वो तय कर लेती है, वो कहते हैं ना कि अगर आपने जज्बा, आपने मन बना लिया कि हमें किसी चीज में कुछ करना है, कुछ टारगेट अचीव करना है, तो वो आप कर लोगे, आज नहीं तो कल ये कर लोगे। अनुपमा ने भी ठीक वैसे ही किया। प्रीलिम्स से उसे डर लग रहा था, उसका स्कोर प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में कम आ रहा था, उसने बार बार अधिक से अधिक मॉक लगाए, और यह सब देखकर जो है प्रवीण अनुपमा से बोलता है कि ये कोचिंग मॉक टेस्ट वाले बहुत ही निम्न दर्जे का पेपर बनाते हैं, और ये भी बोलता है कि यहां तुझे मार्क्स मिल जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि यूपीएससी की परीक्षा में भी तुझे नंबर मिल ही जाएंगे। और यह भी नसीहत देता है कि यूपीएससी के प्रश्नों का लेवल बहुत ऊंचा होता है, और हंसकर चला जाता है। अब ये देखिए, आप वही कहते हैं कि जब आप तैयारी में लगे हो तो आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें जो पॉजिटिव एनर्जी आप में क्रिएट करें, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने वाले से दूर रहें। तो प्रवीण जो है अनुपमा की जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी था, जो बार बार उसे क्या कर रहा था, पुशअप कर रहा था, बैक ऑफ द माइंड डाल रहा था कि तेरे से नहीं होगा। तो अब आज प्रवीण की बातों को सुनकर जो है अनुपमा खुश हो जाती है, क्योंकि अनुपमा को पता चल गया था कि लोग तभी आपकी बुराई करते हैं जब आप अच्छा कर रहे होते हो, खासकर तब वो वे लोग जो आपके क्या होते हैं, आपसे जलन करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, इस तरह के लोग तभी आपकी क्या करते हैं, बुराई करते हैं। तो इन सब के बीच यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम आ जाता है, और प्रवीण और अनुपमा दोनों ही एग्जाम देते हैं, यानी कि अनुपमा और प्रवीण भी प्रीलिम्स एग्जाम को देते हैं, दोनों ही देते हैं, और रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं दोनों। और प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले ही अनुपमा मेंस की तैयारी में जोरों से लग जाती है, ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम दिया और मेंस एग्जाम देने के बाद 3 महीने का समय, सॉरी 1 आध महीने का समय जो मिलता है 20-25 दिनों का, उसमें वो मेंस की तैयारी में फिर से लग जाती है, ठीक है, और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, एसए पेपर दोनों को मजबूती से पढ़ती है, और जीएस के जो चारों पेपर हैं वो भी जल्दी जल्दी रिवीजन करती है, कि तभी यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है और अनुपमा पास हो जाती है। जी हाँ, अनुपमा प्रीलिम्स परीक्षा पास हो जाती है। पास तो प्रवीण भी हुआ था, प्रीलिम्स परीक्षा पास तो प्रवीण भी हो गया था, लेकिन उसे अपने पास होने की खुशी कम और अनुपमा के पास होने का दुख ज्यादा था। यानी कि उसे यह खुशी नहीं थी कि मैं पास हो गया, दुख यह था कि अनुपमा पास हो गई थी, ठीक है। बहरहाल इन सब के बीच यूपीएससी की मुख्य परीक्षा भी आ जाती है, और दोनों ही परीक्षा देते हैं कि कुछ दिनों बाद मेंस परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है। अब मेंस परीक्षा का रिजल्ट आप जानते हैं, यूपीएससी की मेंस परीक्षा का रिजल्ट आना, रिजल्ट आपको क्या करता है, जब रिजल्ट आता है मेंस का, तो टिकट किसको आपको देता है, आपका इंटरव्यू का टिकट देता है, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया और अनुपमा अपने लगन और विश्वास से मेंस परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा पास कर लेती है, लेकिन यह रिजल्ट प्रवीण के लिए दुख के बादल लेकर आया था। जी हाँ, प्रवीण जो है अपने मेंस परीक्षा में पास नहीं हो पाया था। जी हाँ, क्योंकि भैया वो पहले ही की तरह उसे इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, यानी कि वो बार बार मेंस में फेल हो रहा था प्रवीण, और इस बार भी प्रवीण मेंस में फेल हो गया, ठीक है। लेकिन भाई जो अपनी अनुपमा थी वो अपने लगन और परिश्रम के चलते अपनी मेंस परीक्षा पास कर लेती है। अब बारी थी इंटरव्यू की। जी हाँ, इंटरव्यू किसका था, अनुपमा का था। अनुपमा के अंदर वो एनर्जी आ चुकी थी कि लगातार नेगेटिव लोग आसपास घूम रहे थे, उसके बावजूद अनुपमा इन सब से निकलकर इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती है। ठीक है, अब ये इंटरव्यू जो था वो बहुत ही विस्तृत होने वाला था, और इस सब के बीच एक बार फिर से प्रवीण उससे मिलता है और ये कहता है कि मेरे जानने वालों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4-4 बार इंटरव्यू दिया था लेकिन हुआ नहीं उनका, अब वे अपने गांव में हैं। इस तरह के स्टेटमेंट जब आपसे आसपास के लोग, कोई नेगेटिव लोग आपसे करते हैं, देते हैं, तो आपके मन में आता है यार, मतलब आप विचलित हो जाते हो कि जहां एक और वो इंटरव्यू के लिए जा रही है, एक वेल विशर उसके आसपास होने चाहिए, वहीं प्रवीण कह रहा है कि 4-4 बार लोग इसे इंटरव्यू में उसके जानने वाले दिए लेकिन उनका हुआ नहीं, अब वो गांव में है। तो प्रवीण की यह नकारात्मक बात अनुपमा के साहस को और बढ़ा देती है और अनुपमा अपनी मेहनत और लगन के भरोसे इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है, यानी कि इंटरव्यू भी दे देती है। अब बारी आईएएस के अंतिम रिजल्ट की थी, यानी कि इस पड़ाव में अनुपमा पास हो जाती है यदि, तो उसे किसी डिस्ट्रिक्ट यानी जिले की कमान मिलना तय था कि रिजल्ट का दिन आ जाता है। जी हाँ, रिजल्ट का दिन एक ऐसा दिन होता है, आप देखते होंगे यूपीएससी के रिजल्ट का दिन दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सभी मीडिया चैनल्स जो हैं, आज तक हो, एपी न्यूज, जो भी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूब मीडिया पर लगातार ब्रेकिंग चलती है कि यूपीएससी ने जारी किया अपने रिजल्ट। वो दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है सभी एस्पिरेंट के लिए जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो भैया सबकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी क्योंकि आज का दिन अनुपमा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दिन था। दिन के एक एक मिनट अनुपमा के दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे कि तभी रिजल्ट घोषित हो जाता है। जी हाँ, रिजल्ट घोषित हो चुका था। रिजल्ट को देखकर अनुपमा रो पड़ती है और आज यह आंसू खुशी के थे। जी हाँ, ये आंसू खुशी के थे। अनुपमा को वो रैंक मिल चुकी थी जिससे उसे किसी जिले की चार्ज मिल सके, यानी कि अनुपमा यूपीएससी की परीक्षा अच्छी रैंक से पास कर चुकी थी। जी हाँ, आज अनुपमा के लिए वो ऐसी खुशी थी जो खुशी प्रवीण के लिए एक नकारात्मक, एक दुख का सबक बन गई थी। लगातार प्रवीण उसे फोर्स करता रहा, तुझसे नहीं होगा। एक वो भी दिन था जब रास्ते में प्रवीण ने किसको रुलाया था, अनुपमा को रुलाया था। लेकिन आज जब प्रवीण को अनुपमा के रिजल्ट के बारे में मालूम पड़ता है तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते, लेकिन अनुपमा को तो अपनी लगन और परिश्रम पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे नेगेटिव लोग मिलते होंगे। देखिए, आज की दुनिया में आपके वेल विशर बहुत कम है, नेगेटिव लोग ज्यादा आपके इर्द गिर्द होते हैं, क्योंकि वे बहुत कम ही लोग चाहते हैं कि आप यूपीएससी की परीक्षा पास करें या फिर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो, सफल हो। ठीक है, तो
आपने क्या करना है, यदि आपने अपने टारगेट को अचीव करने का मन बना लिया है तो आज नहीं तो कल, अगर आप सही रणनीति के तहत परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी, आप स्टेट पीसीएससी कर रहे हो, आईआईटी के कर रहे हो, जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, आप किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, किसी की पड़ाव पर हो और आप अपना 100% देना शुरू कर दिए तो आज नहीं तो कल, ये मेरा दावा है, वो सफलता आपके पास होगी। आज आप कुछ नहीं, आपके सामने नॉर्मल एबीसीडी, आपका नाम अभिषेक है तो अभिषेक का आपके सामने कुछ नहीं लिखा है, कल 1 साल बाद अभिषेक के सामने आईएएस लग सकता है, अनुपमा के सामने आईएएस 1 साल बाद लग सकता है। और देखिए भाई, आप अपने सामने आईएएस लिखने के लिए आपको 1, 1.5, 2 साल की मेहनत की जरूरत होती है, लग जाए, आज नहीं तो कल ये मुकाम आपके पास होगा। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है और मैं ये नहीं कहता कि बहुत छोटा एग्जाम है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है जिसे तोड़ा नहीं जा सके। 1000 कैंडिडेट अगर हर साल सफल हो रहे हैं तो 1000 तो हो ही रहे हैं, वे 1000 कहां से आ रहे हैं, आप में से ही आ रहे हैं। तो भाई आईएएस बड़ी चीज है, ये तो आप मानते ही हैं, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि तोड़ा ना जा सके। आज से लग जाए, बुक मटेरियल, जो भी बुक्स मटेरियल है कलेक्ट करें और अधिक से अधिक परिश्रम करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। ये हमारा नया इनोवेशन था और इसी तरह और भी स्टोरीज हम आपके सामने पेश करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, लाइक का बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।